दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अचानक अगर आप घर पर अकेले हैं और आपको दिल का दौरा या हार्ट अटैक आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट, बिल्कुल क्लिनिकल और प्रैक्टिकल वे के अंदर। इमेजिन कीजिए कि सुबह का टाइम है और आप घर पर अकेले हैं और आपको अपनी चेस्ट के अंदर या छाती में अचानक से दबाव सा महसूस होता है, दर्द सा फील होता है। अक्सर दिल का दौरा एक अचानक साइलेंट तरीके से शुरू होता है और इसके जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। वैसे तो हार्ट अटैक अपने आप में एक इमरजेंसी है और बहुत ज़्यादा जानलेवा कंडीशन है, लेकिन जब कोई ऐसी कंडीशन के अंदर अगर अकेला हो तो मरने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये जान लें कि शुरुआती 10 से 20 सेकंड्स के अंदर आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज हो सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मेरे हर वीडियो के अंदर यही प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को आपकी हेल्थ के बारे में पूरी नॉलेज दे सकूं, आपको एजुकेट कर पाऊं, ताकि आप अपने लक्षणों को समझकर किसी भी आने वाली गंभीर समस्या को समझ पाएं और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टेप्स ले पाएं। आज हम जानेंगे हार्ट अटैक के या दिल के दौरे के 5 बेसिक साइंस, जो कि आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन साइंस को पहचान लेते हैं, उन्हें समझ जाते हैं, तो आपके अंदर रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद मैं आपको 8 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स भी बताऊंगा जो कि आपको ऐसी सिचुएशन में अकेले होने पर आपकी ज़िंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में आपको 3 वो गोल्डन हैबिट्स भी बताने वाला हूँ जो कि आपके अंदर हार्ट अटैक के रिस्क को कई गुना तक कम कर सकते हैं। देखिए, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है इग्नोरेंस। लोग अपने लक्षणों को इग्नोर करते हैं और उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। ज़्यादातर ये देखने में आता है कि लोग अपनी जो भी चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या पेन वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनको कहते हैं कि यार गैस की वजह से हो रहा है, एसिडिटी की वजह से हो रहा है, या फिर मसल पेन की वजह से हो रहा है। इस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। और हमारी इस लापरवाही की वजह से जब कभी भी ट्रीटमेंट डिले होता है तो हर एक मिनट जो है वो हमारी हार्ट मसल्स को डैमेज करता है। इसलिए हार्ट अटैक के लक्षणों को समझना सबसे ज़रूरी और बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो चलिए सबसे पहले उन 5 वार्निंग साइंस को समझते हैं जो कि हार्ट अटैक के समय हमें फील हो सकते हैं और जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। लेकिन ये 5 साइंस ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही दिखाई देंगे। हो सकता है इनमें से 1 या 2 या फिर 3 साइन आपके अंदर प्रेजेंट हो, तो ऐसा मत समझिएगा कि एक साथ ही ये सारे साइन आएंगे तभी हम हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। इन सभी साइंस के ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है और इन्हें अच्छे से ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है चेस्ट के सेंटर के अंदर हैवीनेस, पेन या फिर जकड़न सा फील होना। इस दर्द की खास बात दोस्तों ये होती है कि ये दर्द जो होता है ये प्रिकिंग या फिर पिन पॉइंटेड नहीं होता है, यानी कि एक शार्प पेन नहीं होता है, एक डल पेन होता है, डिफ्यूज पेन होता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक के दौरान ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनकी चेस्ट के अंदर कोई चीज़ उन्हें पूरी तरह से सिकोड़ रही हो या फिर जकड़े हुए हो। एक भारीपन, एक दबाव सा उनकी चेस्ट के अंदर फील होता है, या फिर कोई बहुत ही भारी चीज़ उनके सीने के ऊपर रख दी गई हो। दूसरा जो क्लिनिकल सिम्टम होता है वो होता है इस पेन का स्प्रेड होना। हार्ट अटैक का पेन जो है ये आपके लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट नेक में या फिर लेफ्ट साइड में जॉ के अंदर भी फील हो सकता है। और महिलाओं के अंदर तो ये कॉमनली देखा गया है कि उनमें चेस्ट पेन के बजाय लेफ्ट जॉ के अंदर पेन ज़्यादा फील होता है। तीसरा लक्षण है बिना किसी वजह ही एक्सट्रीम थकान या फैटिग महसूस होना। हार्ट अटैक के केस के अंदर पर्सन जो है वो अपने आप को थका थका सा महसूस करता है, काम करने की हिम्मत नहीं रहती है और उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती है। चौथा जो लक्षण है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर सांस का फूलना। बिना किसी वजह ही सांस का फूलना, हल्का सा चलने पर सांस फूलना, हल्की सीढ़ियाँ स्टेयर्स चढ़ने पर सांस फूल जाना, हल्का फुल्का वर्कआउट करने पर भी इन लोगों के अंदर सांस फूलने लगती है। और इसके साथ साथ अगर आपको ठंडा पसीना भी फील हो रहा है, ठंडा पसीना आ रहा है, तो यह भी एक सीरियस लक्षण है हार्ट अटैक का, जिसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। और 5वां और आखिरी लक्षण जो है वो ये है कि आपको चक्कर फील हो सकता है, डिजीनेस जैसा महसूस होना, नोजिया या फिर वॉमिटिंग जैसा होना भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन बहुत सारे लोग इसे गैस या एसिडिटी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं।
अगर आपको इनमें से कोई भी 2 या 3 लक्षण एक साथ दिखाई दें तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे केसेस में जितना जल्दी आप रेस्पॉन्स करते हैं उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके सर्वाइवल के। अब हम उस मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि जब अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति में पैदा हो जाए कि आप घर पर बिल्कुल अकेले हैं, घर पर कोई भी नहीं है और आपको सीने में दर्द या दबाव महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं दोस्तों और बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि आप हार्ट अटैक की कंडीशन के अंदर हैं या फिर आपके सीने में एक भारी दर्द उठ रहा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हार्ट अटैक जैसा है, तो आपको मूवमेंट वहीं रोक देनी है और एक जगह रुक कर बैठ जाना है। कहीं भी सोफ़ा या फिर बेड, कोई भी कॉर्नर आपको मिले वहाँ पर बैठ जाइए। पीछे सहारा लेकर एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स करके बैठ जाइए। ऐसी स्थिति में कोई भी मूवमेंट हमें नहीं करना है और भूल कर भी कोई एक्टिविटीज़, जैसे कि अगर आप चल रहे हैं तो चलना कंटिन्यू नहीं रखें, बल्कि वहीं आप रुक जाएं, वहीं पर बैठ जाएं। या फिर आप और कोई काम कर रहे हैं तो उसे भी स्टॉप करके आपको बैठ जाना है। एकदम पीछे सहारा लेकर रिलैक्स होकर आपको बैठ जाना है, चाहे वो चेयर हो, सोफ़ा हो या बेड हो। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ कि जिनको अपने ऑफिस के अंदर सीने में बहुत ज़्यादा दबाव फील हुआ और उन्होंने उसे इग्नोर किया और ये सोचा कि एसिडिटी की वजह से ऐसा हो रहा होगा और चाय पीने के लिए निकल दिए। चाय पीने के लिए जब वो निकले तो अचानक से रास्ते में ही उनके सामने एकदम अंधेरा सा हो गया और वो अचानक वहाँ गिर पड़े और गिरने की वजह से उनके सर में चोट आई, जो कि एक गंभीर स्थिति का कारण बनी। अगर वो इस लक्षण को समझकर वहीं रुक जाते, वहीं बैठ जाते, तो वो इस चोट को अवॉइड कर सकते थे। इसलिए जब कभी भी आपको ऐसा अगर फील हो तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है कि अरे यार ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसे फील करके अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं रखना है, बल्कि सब कुछ छोड़कर एक जगह स्टेबल होकर बैठ जाना है। इसलिए याद रखिए कि रुकना और बैठना कोई छोटा स्टेप नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और यह एक लाइफ सेविंग एक्शन साबित हो सकता है। इसके बाद दूसरे स्टेप के तौर पर आपको ये करना है कि आपके घर में अगर एस्पिरिन टैबलेट मौजूद है तो 75 से 100 मिलीग्राम एस्पिरिन टैबलेट को चबाकर खाना है, पानी के साथ लेना है। इसको डायरेक्टली नहीं गटकना है, बल्कि इसे चबाकर या डिजोल्व करके हमें लेना है, ताकि यह एस्पिरिन जो है ये आपके मुंह के अंदर ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए और स्टोमक तक जाकर वहाँ एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने की बजाय मुँह से ही वो प्रोसेस शुरू हो जाए, ताकि इसका एक्शन ज़्यादा फास्ट हो पाए। हार्ट अटैक में दिल की आर्टरीज के अंदर ब्लॉक बन जाते हैं, जो कि ब्लड के थक्के की वजह से बनते हैं। एस्पिरिन क्या करता है, इन क्लॉट्स को या ब्लॉक्स को हटाने का काम करता है, इनको तोड़ने में मदद करता है। रिसर्च ये बताती है कि अगर समय रहते शुरुआती दौर में किसी पर्सन को एस्पिरिन टैबलेट दे दी जाए तो 35 से लेकर 40% तक सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। यह आपको उतना टाइम प्रोवाइड करवा देती है कि आपके घर पर एम्बुलेंस पहुंच पाए, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको एस्पिरिन से एलर्जी है, कोई सीवियर गैस्ट्रिक अल्सर है या फिर डॉक्टर ने स्पेसिफिकली आपकी एस्पिरिन को बंद कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये नहीं लेनी है और अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके पहले से ही आपको ये बात डिस्कस करके रखनी है कि ऐसी कंडीशन के अंदर मुझे क्या करना चाहिए। और अगर ऐसा आपके साथ कुछ नहीं है तो आप हमेशा अपने साथ एस्पिरिन की टैबलेट रखें और ऐसी कंडीशन के अंदर इसको यूज करें। स्टेप 3 के तौर पर आपको करना है कि एस्पिरिन की टैबलेट लेने के बाद आपको तुरंत इमरजेंसी कॉल करनी है। हॉस्पिटल, जो भी आपका नज़दीकी हॉस्पिटल है या फिर सरकारी हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर कॉल करके आपको एम्बुलेंस को बुलाना है और कॉल के दौरान अपना जो एड्रेस है वो आपको क्लियरली एम्बुलेंस सर्विसेज के अंदर बताना है, ताकि वो लोग जब आएँ तो ईजिली आपका एड्रेस जो है वो उनको मिल जाए और बहुत ज़्यादा टाइम उसके अंदर वेस्ट ना हो। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं खुद ड्राइव करके चला जाऊंगा या फिर किसी का वेट करने लग जाते हैं कि थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, वो आ जाएगा तब चल लेंगे। तो इस तरह के काम हमें नहीं करने हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुरंत इमरजेंसी कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाएं और एम्बुलेंस के थ्रू ही हॉस्पिटल जाएं। चौथा जो काम हमें करना है वो ये है कि अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दें। अगर आप अकेले हैं तो घर का दरवाज़ा आपको खोल देना है एस्पिरिन की टैबलेट लेते ही, क्योंकि इससे ये होगा कि जो पैरामेडिकल स्टाफ या फिर एम्बुलेंस स्टाफ आएगा वो इजीली आपके घर के अंदर आपको संभाल पाएगा। अगर आपके घर का डोर लॉक है तो हो सकता है कि ऐसी कंडीशन के अंदर आप डोर नहीं खोल पाएँ और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए।
ध्यान रखिए कि ऐसी सिचुएशन के अंदर घर का सामान, ज्वेलरी और पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है आपकी जान। कहीं ऐसा ना हो कि एम्बुलेंस स्टाफ समय पर पहुंचने के बाद भी आप तक न पहुंच पाए, इसलिए अपने घर का दरवाज़ा खुला रखें। फिफ्थ स्टेप जो है वो ये है कि 45 डिग्री के एंगल के ऊपर झुककर थोड़े से पैर ऊपर उठाकर रखना है। दोस्तों, जब हार्ट अटैक के सिम्टम्स शुरू होते हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में होती है और ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी का पोस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको न तो बिल्कुल सीधा लेटना है और न ही बिल्कुल सीधा बैठना है, क्योंकि ये दोनों ही पोस्चर ऐसे हैं जो कि आपकी ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को कम कर सकते हैं और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट पोजीशन है कि आप 45 डिग्री के एंगल के ऊपर झुक कर बैठें और पीछे से टेक लगा कर रखना। मतलब अगर आप सोफ़ा या चेयर के ऊपर हल्का सा झुकाव के साथ बैठ जाएं, सेमी इंक्लाइंड पोजीशन के अंदर बैठ जाएं और अपने पैरों को सामने फैला कर रखें या फिर उसके नीचे कोई तकिया वगैरह लगा कर रखें, तो यह सबसे अच्छी पोजीशन होगी, जिससे आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन जो है वो हार्ट तक ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। छठे स्टेप के तौर पर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भेजना है। कॉल आपको नहीं करना है, क्योंकि कॉल करने की वजह से आपके हार्ट पर और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ सकता है। लोग अक्सर अपनी फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर देते हैं और ऐसी कंडीशन के अंदर फैमिली वाले अपने लाड़ प्यार के चक्कर में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने लगते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो गया, क्या करना है। तो बात लंबी हो जाती है और ये हमारे ब्रीदिंग और हार्ट रेट दोनों को ही ज़्यादा ख़राब करती है। इसलिए कॉल मत कीजिए, बल्कि एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, आई एम नॉट वेल, या फिर आई एम नॉट फीलिंग वेल, या प्लीज़ कम सून। एक और लाइफ सेविंग पॉइंट है, वो है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करना। आप अपनी ब्रीदिंग को फील करते हुए कीजिए। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लीजिए और फिर उसे 6 सेकंड के अंदर धीरे धीरे बाहर निकालिए, या फिर नाक से 4 गिनने तक सांस अंदर लीजिए और फिर मुंह से धीरे धीरे 6 गिनने तक सांस बाहर निकालिए। इससे क्या होगा कि आपकी एंजाइटी रिलीव होगी और ऑक्सीजनेशन आपकी बॉडी का इंप्रूव होगा, जो कि आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। और लास्ट स्टेप है अपनी कलाई के ऊपर प्रेशर डालना और 3 बार जोर से खांसी करना। अपने अंगूठे से अपनी कलाई यानी कि रिस्ट के अंदरूनी हिस्से पर, जहाँ पर आपको आपकी जो पल्स है वो फील होती है, वहाँ पर जोर से दबाइए। साथ ही 3 बार जोर जोर से खांसने की कोशिश कीजिए। खांसी नहीं भी आ रही है तो खांसने की कोशिश कीजिए। ये एक टेम्परेरी मेजर है दोस्तों, जो कि आपको एम्बुलेंस आने तक स्टेबल रखने में मदद करता है। लेकिन हाँ, ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये केवल एक सब्स्टिट्यूट है। जब कभी आप अकेले हैं और आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उस समय करने वाली एक्टिविटीज़ हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट का ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ये करने से आप ठीक हो जाएंगे और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको कुछ देर के लिए सपोर्ट करेंगी ताकि एम्बुलेंस आने तक का टाइम आपको मिल पाए, बट अल्टीमेटली आपको जो रियल ट्रीटमेंट है वो मेडिकल हेल्प से ही मिल पाएगा। बस इससे आपके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर मैंने पहले भी कहा है और आगे भी कहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर बात हार्ट की हो, कार्डियक हेल्थ की हो, तो इस बात के मायने और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वो 3 हेल्दी हैबिट्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपके हार्ट की हेल्थ और स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ती है, और इन्हें अगर आप रूटीन में फॉलो करते हैं तो आपके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सबसे पहला है, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की वॉक करें, क्योंकि ब्रिस्क वॉकिंग या वॉकिंग से आपकी बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही पावरफुल थेरेपी है, इसलिए इसे अपनी रेगुलर हैबिट के अंदर ज़रूर डालें। ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना तेज़ चलते हैं, कितना दौड़ते हैं, बल्कि ज़रूरी है तो ये है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर वॉक करते हैं। चाहे थोड़ा सा ही चलें, हल्के हल्के चलें, लेकिन रेगुलर चलें। दूसरा है, खाने में नमक कम कर देना। प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, पैकेज्ड फूड, इन सभी से दूरी बनाना। इंस्टेंट रेडी टू कुक फूड्स जो आते हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। याद रखिए, नमक कम मतलब आपका बीपी कम रहेगा, और बीपी कम रहने का मतलब है कि आपके दिल पर लोड कम रहेगा, जो कि अल्टीमेटली आपके हेल्दी हार्ट के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तीसरा है, स्मोकिंग और शराब को छोड़ देना। याद रखिए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, इन चीज़ों को छोड़कर आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये चीज़ें एकदम से तो कुछ नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपके दिल को कमज़ोर करती हैं।
आपके दिल को बीमार करती हैं। और एक बात ये कि अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी दवाई को बंद मत कीजिए। और साल में कम से कम एक बार आप अपना कार्डियक चेकअप ज़रूर करवा लें। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन स्टेप्स को आप कहीं पर भी लिखकर चिपका लीजिए और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हार्ट अटैक आता भी है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इस तरह का अपना माइंडसेट रखें, इन स्टेप्स को फॉलो करें, घबराएं नहीं। ऐसी कंडीशन के अंदर प्रॉपर अपने आप को एजुकेट रखते हुए प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करें। इलाज में लापरवाही ना करें। समय रहते हॉस्पिटल तक पहुंचना सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप में से कितने लोग आज इन स्टेप्स को लिखकर चिपकाने वाले हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन स्टेप्स के बारे में अवेयरनेस मिल पाए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।